Good morning, students. How are you? I hope you all are well. Welcome to IITN's Public School online classes. Today, we are going to discuss about formal letter. So, let's start our classes. So, look at here. Formal letter. First, we will see the format of formal letter. फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है। जैसे कि हम लोग साइंस में पढ़े हैं कि किसी भी इंसान के बॉडी को ठीक है शेप देता है उसका बोन्स, वैसे ही जब हम लेटर्स लिखते हैं तो लेटर्स को सही शेप देने का काम फॉर्मेट करता है। समझे? फॉर्मेट जो होता है वो किसी भी लेटर को सही शेप देता है, आकार देता है, जिससे कि हमारा लेटर और भी ज़्यादा बेहतरीन लगता है। Okay, then let's see the format. जब भी फॉर्मेट हम लिखना शुरू करते हैं तो फॉर्मेट में सबसे पहले क्या होगा कि जब लेटर आप लिखना शुरू करोगे, फॉर्मेट इसीलिए लिखा जाता है कि लेटर आप उसके बेस पे लिखो ताकि कोई एरर, कोई गलती आपके लेटर में ना हो। अब लेटर देखिए, फॉर्मल लेटर ऐसा होता है ना कि लेटर पढ़ के ही आप किसी भी चीज़ के लिए जब आप लेटर लिखें तो जिसके पास भी लिख रहे हैं वो आपको लेटर, आपके लेटर को देख के ही उस चीज़ के लिए हामी भर दे, ये एग्री हो जाए। इसीलिए हम लेटर को सही तरीके से लिखते हैं और सही तरीके से लिखने के लिए हमें फॉर्मेट की जरूरत पड़ती है। ओके, चलिए देखते हैं हमारा फॉर्मेट। फॉर्मल लेटर में सबसे पहले तो आप देख लीजिएगा कि जब भी आप लेटर लिखते हैं तो एक लाइन में होनी चाहिए। लाइन में दैट मीन्स आप यहाँ देख रहे होंगे ये सारे कंटेंट्स यहाँ लिखे गए हैं, ये सब एक लाइन में होने चाहिए। ये ऐसा सीधा लाइन जो है ये एक लाइन में होना चाहिए। पहले लेटर्स में क्या था कि कुछ ऐसे लिख रहे हैं, कुछ ऐसे कर रहे हैं, कुछ यहाँ लिख रहे हैं, कुछ इधर इधर डेट दे रहे हैं पेज के लास्ट में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सारे क्या है एक लाइन में होने चाहिए। तो सबसे पहले हम लेटर जब भी लिखना शुरू करते हैं सबसे पहले हम लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस यानी आप अगर लेटर लिख रहे हैं तो आपका एड्रेस, दिस इज योर एड्रेस, क्योंकि आप सेंड कर रहे हैं लेटर तो ये आपका एड्रेस हो गया। उसके बाद एक लाइन का आपको गैप रखना होगा। ठीक है, एक लाइन के गैप रखने के बाद आपको लिखना होगा डेट। ये डेट वो डेट होगा जो आज का होगा, क्योंकि आप आज लेटर लिख रहे हैं तो ये डेट आज का होगा। उसके बाद फिर एक लाइन का गैप, उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस। ये रिसीवर्स एड्रेस क्या होता है? तो रिसीवर्स एड्रेस वो होता है जिसके पास आप लेटर लिख रहे हैं, जिसके पास आप लेटर लिख रहे हैं मतलब जिसे हमें लेटर भेजना है उनका एड्रेस, क्योंकि वो लेटर को रिसीव कर रहे हैं इसलिए रिसीवर्स एड्रेस। उसके बाद एक लाइन का गैप रखना है, फिर यहाँ पे सब में एक लाइन का गैप आपको रख के चलना है। उसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट को हिंदी में विषय कहते हैं, यानी आप किस टॉपिक पे, किस चीज पर चर्चा करने वाले हैं। आप जो है किस चीज के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, वो डिस्कस को शॉर्ट में 5-6 वर्ड 7 वर्ड में आप एक सब्जेक्ट के तौर पे लिख लें, ताकि उस सब्जेक्ट को पढ़ने के साथ ही रिसीवर जो हैं उनको पता चल जाए कि यह जो है लेटर वो किस चीज के बारे में है। उसके बाद फिर आप एक लाइन का गैप रखेंगे और एक लाइन का गैप रखने के बाद सैल्यूटेशन लिखेंगे। सैल्यूटेशन क्या होता है? सैल्यूटेशन दैट मीन्स अभिवादन, यानी कि जब भी आप किसी को मिलते हैं या फर्स्ट टाइम लेटर लिख रहे हैं तो आप जब मिलते हैं तो आप क्या कहते हैं? हेलो, गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो, ऐसा कुछ भी वर्ड कहते हैं तो वो आपका सैल्यूटेशन होता है। यहाँ पे जब आप लेटर लिख रहे होंगे तो यहाँ पर जिनके पास भी लिख रहे होंगे वो आपसे सीनियर हैं, कोई ऑफिसर है, तो उनके लिए आप सैल्यूटेशन में रिस्पेक्टेड सर, मैम ये लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है मेन बॉडी। मेन बॉडी क्या होता है? मेन बॉडी वो होता है जिसपे आप एक्सप्लेन करते हैं अपने प्रॉब्लम को, डिस्कस करते हैं। जो भी आपने सब्जेक्ट दिया है कि किस चीज़ पर आप ये लेटर लिख रहे हैं उस पर आप एक्सप्लेन करके बताते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है, आपका ये प्रॉब्लम के कारण ये चीज़ें हो रही हैं, उससे आप कैसे निपटान चाहते हैं, किस तरह से आप उससे बचना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें हैं वो सब आपका मेन बॉडी में लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद एंडिंग। एंडिंग क्या होता है?
तो जब भी आप लेटर लिख रहे हैं तो बस अपने प्रॉब्लम को डिस्कस करके क्या उसका सॉल्यूशन चाहते हैं ये लिखकर ख़त्म तो नहीं करेंगे ना। जब भी आप किसी से मिलते हैं तो वहाँ से जब आप जाने लगते हैं तो ज़रूर कहते हैं बाय बाय, फिर मिलते हैं, ऐसा कुछ भी बोलते हैं तो ये एंडिंग कहलाता है। तो लेटर में भी एंडिंग लिखना ज़रूरी होता है कि आप उनसे जब भी आप, क्योंकि आप लेटर आप ख़त्म कर रहे हैं तो लेटर ख़त्म करने के बाद आप अपना एंडिंग देंगे कि हाँ ठीक है बाय, थैंक यू, जो भी अपना नाम वगैरह यहाँ पे मेंशन किया जाता है। ठीक है, तो ये है फॉर्मेट। फॉर्मेट आपने देख लिया। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस एक लाइन का गैप, फिर डेट जो आज का डेट होगा उसका एक लाइन का गैप, फिर रिसीवर एड्रेस जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उसके बाद फिर एक लाइन का गैप, सब्जेक्ट जिसके बारे में लेटर लिखा जा रहा है, उसके बाद ऑनलाइन का गैप, सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन में हेलो, हाय, डियर। डियर तो बेसिकली हम लोग इनफॉर्मल में देखते हैं, फॉर्मल में रिस्पेक्टेड, सर, मैम, इस तरह से होगा। उसके बाद मेन बॉडी होगा, मेन बॉडी में आप पूरे चीज़ को एक्सप्लेन करोगे आपका क्या प्रॉब्लम है। और उसके बाद एंडिंग होगा, एंडिंग में आप लिखोगे योर सिंसियरली, थैंक यू, आपका नाम होगा। मेन बॉडी में एक चीज़ बता दो कि ये 3 पार्ट में होते हैं। मेन बॉडी में जैसे इंट्रोडक्शन में आप बता दोगे कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है या आप किस चीज़ के बारे में आप लिख रहे हो। ये बेसिकली 20 to 30 वर्ड्स का होता है। ठीक है, उसके बाद मेन फिर आ जाता है आपका मेन पार्ट। मेन पार्ट जो होता है वो लगभग 50 to 60 वर्ड्स का होगा। ओके, 50 to 60 वर्ड्स में आप मेन पार्ट में एक्सप्लेन करोगे। उसके बाद लास्ट में होगा कंक्लूजन। ठीक है, ये 3 पार्ट में रहता है। कंक्लूजन में आप क्या बताओगे कि आप चाहते क्या हो, मतलब जो लेटर लिख रहे हो उससे उसका सॉल्यूशन क्या चाहते हो आप सजेस्ट करोगे, वो कंक्लूजन होगा। वो भी 20 to 30 वर्ड्स में होगा। दैट मीन्स टोटल जो होना चाहिए अराउंड ये पूरा लेटर 120 वर्ड्स से लेकर 150 वर्ड्स के अप्रोक्स में आपको लिखना होगा। ये जो होता है ना वो एक्यूरेट वर्ड लिमिट होता है किसी भी फॉर्मल लेटर का। ओके, फॉर्मल लेटर का वर्ड लिमिट 120 से 150 के अप्रोक्स होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द फॉर्मेट। नाउ वी आर गोइंग टू टेक वन एग्जांपल ऑफ फॉर्मल लेटर। This is our example. एग्जाम्पल है यू आर दृश्य, आपका नाम दृश्य है। जब भी आप एग्जाम में जाते हो देने के लिए तो वहां पर ऐसा क्वेश्चन रहेगा यू आर दृश्य, मेंबर ऑफ एनजीओ प्रदा, आप प्रदा मेंबर है एनजीओ में, उसके मेंबर हैं, लिव इन 56C उपल। आप ये जगह का नाम हो गया। 56C जो है वो स्ट्रीट नंबर, हाउस नंबर होता है। उसके बाद उपल एक विलेज हो गया। उसके बाद ये है ईस्ट हैदराबाद, यानी आपका एड्रेस हो गया कि आप दृश्य हैं, मेंबर ऑफ एनजीओ प्रदा के और 56C उपल पे रहते हैं, ईस्ट हैदराबाद। योर एरिया इज अफेक्टेड बाय एयर पॉल्यूशन, आपका जो एरिया है वो एयर पॉल्यूशन से अफेक्टेड है। एयर पॉल्यूशन तो आपको पता ही है, हवा में जो भी कंटेमिनेंट्स होते हैं, गंदगी फैलती है, एयर पॉल्यूशन होता है। राइट एंड रिटन टू द एडिटर ऑफ इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, आपको एक लेटर लिखना है इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर को। ठीक है, सिकंदराबाद उनका हैदराबाद ऑफिस है वहां पर। टू हाईलाइट द इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, इसमें आपको हाईलाइट करना है इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन। ये मेन आपको टॉपिक पता चल गया कि आपको लिखना किस चीज पर है, एयर पॉल्यूशन के इफेक्ट्स पे लिखना है कि एयर पॉल्यूशन में क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस था। सेंडर्स एड्रेस में हमने लिखा अपना एड्रेस 56C उपल, ईस्ट हैदराबाद। यहाँ भी हैदराबाद लिख दिया। ठीक है, ये 2 बार रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। हमारा जो ये है सेंडर्स एड्रेस या रिसीवर एड्रेस, ये भी लगभग 3 लाइन में होना चाहिए। ठीक है, 3 लाइन्स में होना चाहिए, ये बेसिक्स है, 3 लाइन में होता है। सेंडर्स एड्रेस हमने दे दिया तो यहाँ पर था। ठीक है, नाम यहाँ पे आपको मेंशन नहीं करना, ये चीज का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नाम मेंशन नहीं करना है। उसके बाद एक लाइन है गैप, जैसा कि फॉर्मेट में था। गैप के बाद है डेट, तो डेट ये 3 जनवरी 2022 लिखा हुआ है,
यहाँ पर हम आज का डेट देते हैं, आज क्योंकि मैं लेटर लिख रहा हूँ तो आज का डेट, आज कितने डेट है बताइए, आज कितना डेट है, आज है 16/1/2025। तो ये मैंने आज का डेट दे दिया, मैंने जानबूझ के यहाँ रॉन्ग लिखा था ताकि मैं बताऊं कि आज का डेट देना है, ठीक है। उसके बाद एडिटर के पास आपको लिखना है द इंडियन एक्सप्रेस, ये न्यूज़पेपर हो गया, सिकंदराबाद हैदराबाद उनका ऑफिस है, ठीक है। तो आपने ये देख लिया, ये सेंडर्स एड्रेस, ये हो गया डेट के बाद हो गया रिसीवर्स एड्रेस। उसके बाद सब्जेक्ट, तो एक लाइन का गैप रखना है, एक लाइन के गैप के बाद आपको सब्जेक्ट मेंशन करना है। सब्जेक्ट है इंक्रीज ऑफ एयर पोल्यूशन इन ईस्ट हैदराबाद, यानी कि आपके ईस्ट हैदराबाद में जो एयर पोल्यूशन हो रहा है उसके इंक्रीमेंट पे है, ये क्यों बढ़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद एक लाइन का गैप रखना है और ये है आपका सैल्यूटेशन, क्योंकि आप जानते नहीं हैं कि वहाँ पर जो हमारी एडिटर है वो सर में या मैम, इसलिए आपने दोनों मेंशन किया है कि रिस्पेक्टेड सर मैम, ओके, रिस्पेक्टेड सर मैम। यहाँ तक तो क्लियर है आपका। चलिए उसके बाद आप क्या करोगे, लिखोगे आई एम दृश्या आई एम दृश्या। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि जो मेन बॉडी में जब स्टार्ट हो रहा है तो मेन बॉडी में 3 पार्ट होते हैं, पहला इंट्रोडक्शन, फिर मेन बॉडी मेन पार्ट, उसके बाद कंक्लूजन। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, यहाँ से यहाँ तक जो है वो इंट्रोडक्शन है, एक या दो लाइन में। इंट्रोडक्शन में कहा जा रहा है कि आई एम दृश्या, मैं दृश्या हूँ, मेंबर ऑफ एनजीओ प्रदा, मैं मेंबर हूँ एनजीओ प्रदा का। I am writing to you to bring to your notice the increasing effect of air pollution in our neighborhood। ये कह रहे हैं कि मैं ये लेटर इसलिए लिख रही हूँ ताकि मैं आपका नोटिस जो है इंक्रीजिंग इफेक्ट, जो इफेक्ट बढ़ रहा है एयर पॉल्यूशन का हमारे नेबरहुड एरिया में, हमारे आसपास के एरिया में, उसकी तरफ आपको खींचना चाहती हूँ। एंड इन द सराउंडिंग एरियाज, हमारे सराउंडिंग एरियाज में, आसपास के क्षेत्र में, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन बता दें कि मैं दृश्या हूँ और मैं आपका ध्यान जो है अपने एरिया की तरफ खींचना चाहते हूँ, मतलब मेरे एरिया में पॉल्यूशन जो है वो इंक्रीज हो रहा है, एयर पॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद आते हैं मेन पार्ट। मेन पार्ट यहाँ से लेकर और यहाँ तक है, देखिए यहाँ तक जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ तक ये मेन पार्ट है। तो मेन पार्ट जो है, मेन पार्ट में कह रहा है कि ईस्ट हैदराबाद हैज seen a rapid increase in the use of private transportation। कह रहे हैं ईस्ट हैदराबाद जो है इसमें हमेशा यह देखा जा रहा है बढ़ते हुए प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन का। प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन यानी ऑटो, टेम्पो, बाइक, ये सब बढ़ रहा है। एंड द नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर्स दैट हैव कम अप इन रिसेंट ईयर, और कुछ इंडस्ट्रियल सेक्टर्स भी हैं, उद्योग के सेक्टर भी हैं जो हमारे एरिया में ईस्ट हैदराबाद में काफ़ी रैपिडली बढ़े हैं। उनके नंबर जो है, संख्या काफ़ी बढ़ी है, इंडस्ट्री बढ़ गया, उद्योग बढ़ गया, कारखाने फैक्ट्रीज वगैरह बढ़ गई हैं। एंड दिस हैज इंक्रीज द रिस्क ऑफ सीरियस हेल्थ हज़ार्ड्स इंक्लूडिंग ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, क्रॉनिक डिजीज, लंग डैमेज, नॉसिया, फैटी एसिड। यहाँ बताया गया है कि जैसे ही इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीज हो गया इंडस्ट्री का, उसके साथ साथ एयर पोल्यूशन बढ़ा, और एयर पोल्यूशन बढ़ा है, एयर पोल्यूशन के साथ साथ रिस्क बढ़ गया है सीरियस हेल्थ हज़ार्ड का, बीमारियों का, ठीक है। ये बीमारियां में ब्रीदिंग डिफिकल्टीज है, क्रॉनिक डिजीज है, लंग डैमेज होने का भी बीमारी बहुत सामने आ रहा था, नॉसिया है, फैटिग है, ये बीमारियां जो है एरिया में काफी बढ़ रही हैं। द हॉस्पिटल्स अराउंड द एरिया have already seen an unexpected rise in the number of patients showing symptoms of chronic illness। कह रहे हैं कि जो हॉस्पिटल्स है हमारे एरिया में, आसपास के एरिया के जो हॉस्पिटल्स है, उस एरिया के हॉस्पिटल में इंक्रीमेंट जो है ना पेशेंट्स का, वो काफी बढ़ रहा है, और वो सब सिम्टम्स जो है वो क्रॉनिक इलनेस का ही है, यानी कि एयर पॉल्यूशन से होने वाली बीमारियों का ही है। एंड इट इज इम्पोर्टेंट दैट पीपल एंड गवर्नमेंट अथॉरिटी आर मेड अवेयर ऑफ दिस डेंजरस सिचुएशन एंड दिस ऑर्गेनिज्म, और जितना से जितना जल्दी हो सके जो सरकार है, हमारे गवर्नमेंट जो है, वो इस जो अथॉरिटी गवर्नमेंट है, अथॉरिटीज है गवर्नमेंट,
वो इससे जागरूक हो, ये डेंजरस सिचुएशन से जागरूक हो सके, उनको पता चल सके कि हमारे एरिया में जो है इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है। ये हो गया आपका मेन पार्ट। आपने मेन पार्ट में सब कुछ बता दिया, ये प्रॉब्लम हो रही है, पेशेंट्स आ रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं, मॉड्यूलेशन के कारण, सब आपने बता दिया। अब क्या है कंक्लूजन, यहाँ देखिए ये कंक्लूजन है 2 लाइन का, ठीक है, ये 2 लाइन का कंक्लूजन है। कंक्लूजन में क्या है, पॉइंट टू द सीरियसनेस ऑफ दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन को सीरियस समझते हुए आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली हाईलाइट द इशू सो दैट, क्योंकि आप एडिटर को लिख रहे हो तो एडिटर अपने न्यूज़पेपर में प्रिंट करेगा, पब्लिश करेगा, इसलिए आप कह रहे हो आई रिक्वेस्ट यू, कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, काइंडली हाईलाइट द इशू, कि इस इशू को आप हाईलाइट करें अपने न्यूज़पेपर में, सो दैट सम एक्शंस कैन बी टेकन टू कर्ब द इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, ताकि एयर पोल्यूशन की रोक के लिए, उसको रोकने के लिए कोई ना कोई एक्शन लिया जा सके, एंड डिक्रीज द रिस्क ऑफ पीपल बीइंग अफेक्टेड बाय इट, और लोग जो इससे अफेक्ट हो रहे हैं, एयर पोल्यूशन के अफेक्ट में आ रहे हैं, उससे बीमारियां से ग्रसित हो रहे हैं, वो उससे बच सके, उसके रिस्क से बच सके, डिक्रीज हो सके, नंबर ऑफ पीपल जो अफेक्टेड हैं कम हो सके, ठीक है। तो ये आपने क्या किया, आपने यहाँ पे इंट्रोडक्शन भी देख लिया 2 लाइन का, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद मेन पार्ट आपने यहाँ से यहाँ तक देख लिया, उसके बाद आपने कंक्लूजन भी देख लिया कि आप चाहते क्या है, कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो कुछ ना कुछ एक्शन ले सके। उसके बाद यहाँ पर थैंक यू, आपने धन्यवाद भी दे दिया कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो उसके लिए मैं पहले धन्यवाद देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक लाइन आपको गैप रखना है, ठीक है, यहाँ पे गैप हो नहीं पाया, यहाँ पे एक गैप रखना है, उसके बाद लिखना है योर सिंसियरली, ठीक है, उसके बाद सिंसियरली जो एंडिंग में है, उसके बाद दृश्य रखना, या आपने नाम मेंशन किया पूरा, यहाँ पर तो आपने इंट्रोडक्शन में एक सिंगल नेम मेंशन किया, तो यहाँ पे पूरा नाम मेंशन कर दिया, दृश्य रखना मेंबर ऑफ एनजीओ ब्रदर, आप जो है मेंबर है एनजीओ ब्रदर, ये आपने क्या कर लिया, ये एंडिंग में यहाँ पे आपने देखा दिया। तो इस तरह से जो है फॉर्मल लेटर लिखा जाता है स्टूडेंट्स। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, और आपका जो जितना भी प्रॉब्लम होगा फॉर्मल लेटर्स के संबंध वो सारा इससे क्लियर हो गया होगा। ओके, सो आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास, गुड डे।